जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा। द्विज कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा। कैसे हूँ पापी क्यों न होए श्री हरिवंश नाम जो ले। अलख लड़ती रीझ के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। देवबंद आने के पश्चात तारा जी को अनुभव हुआ था यहाँ नर नारियों के असीम स्नेह का। तारा जी के प्रति कितनी श्रद्धा थी सभी के हृदय में। श्री नरसिंह आश्रम जी द्वारा तारा रानी के वर प्राप्ति के पश्चात देवबंद में जितने भी बालकों का जन्म हुआ था उनके माता पिताओं ने जात कर्म संस्कार शुद्धि के अतिरिक्त आज तक उनका अन्य कोई संस्कार ही नहीं किया था। सभी श्री व्यास नंदन की प्रतीक्षा में थे। श्री व्यास जी को भी नगर निवासियों की इस भावना का ज्ञान हो चुका था। वे समझ नहीं पा रहे थे कैसे आभार प्रकट करें सभी का। तारा रानी को एकांत में पाक जब से देवबंद आए हैं प्रातः से ही श्री हरिवंश दर्शन की लालसा से नर नारियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। विशेष लाभ उठा रही हैं नारियां। इस समय वे अपना नारी होना सौभाग्य मान रही हैं क्योंकि बेरोक टोक लाल को गोद में लेने का स्वत्व इन्हें सहज ही प्राप्त है। पुरुष वर्ग को तो अभी दर्शन मात्र से ही संतोष करना पड़ता है। श्री व्यास जी आज उनसे इसी विषय में विचार विमर्श करने आए हैं। श्री तारा जी ने सुझाव दिया किसी ऐसे उत्सव का आयोजन किया जाए जिसमें ऐसे सभी बालकों का जिनका कोई संस्कार नहीं हुआ है संस्कार हो जाए। अभी तक अपने लाल का अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ है। हमारे यहाँ हरिवंश के जन्म लेने के उपलक्ष्य में व्यास सदन में कोई उत्सव भी नहीं मनाया गया है। सभी बंधुओं को भी बुलाना होगा क्योंकि उन्होंने तो अपने यहाँ जन्मे बालकों को तुम्हारी तपस्या का ही प्रतिफल माना है। इसीलिए हरिवंश के साथ ही बालकों का संस्कार करना चाहते हैं। मेरा विचार तो यह है कि पूज्य दादाजी श्री नरसिंह आश्रम जी को बुला लिया जाए तथा अन्नप्राशन के बहाने सभी देवबंद निवासियों तथा बंधु बांधवों के बालकों को भी यहीं आमंत्रित कर सभी को संस्कार संयुक्त करा दिया जाए। तारा जी सहर्ष सहमत हो गई इस प्रस्ताव से। आज इसी आयोजन की तैयारी है। प्रातः से ही द्वार पर शहनाई गूंज रही है। बड़े बड़े वितान तान कर विशाल मंडप निर्माण किया गया है। मंगल घट तथा चौक रखे जा रहे हैं। उत्साही युवक तो कई दिन से दिन रात प्रसन्नता के आवेग में थकान विस्मृत किए यहीं लगे हुए हैं व्यवस्था करने में। बंधु बांधवों का आगमन प्रारंभ हो चुका है। श्री नरसिंह आश्रम जी तो कल ही आ गए थे। कार्यक्रम बहुत विस्तृत है। नगर के सभी बालकों का संस्कारोत्सव था। श्री नरसिंह आश्रम जी की आज्ञानुसार अनेक वेदज्ञ ब्राह्मण भी आमंत्रित थे जिन्हें संत के निर्देशन में कार्य संपन्न कराना था। अनेक वेदियां रचवाई थीं श्री नरसिंह आश्रम जी ने। सभी दंपतियों को जिन्हें पुत्र लाभ हुआ था पूजन हवन आदि के लिए बालकों को गोद में लेकर बैठने का आदेश वे दे चुके थे। बहिनें गठजोड़ करके अपना स्वत्व अधिकार पूर्वक ग्रहण कर रही थी। तभी श्री तारा जी हरिवंश को गोद में लिए मंडप में आ पहुंची। भूल गई सभी प्रसूताएं अपने अपने बालकों को। एक टक निहार रही थी सभी हरिवंश को। सभी के हृदय में एक ही ललक थी, काश मैं हरिवंश को एक बार गोद में लेकर प्यार कर पाती। तारा जी उनकी दशा देखकर उनकी मनोभावना पूर्ण करने का एक सहज उपाय निकाल ही लिया। एक ओर से
प्रत्येक वधू की गोद में हरिवंश को देकर उसके लाल को अपनी गोद में ले लेती, उसे कंठ से लगाती तथा कुछ भेंट सहित उसे पुनः उसकी माँ की गोद में दे देती। अल्प समय में ही सभी बड़भागिनी वधुएं संतुष्ट हो गईं। श्री नरसिंह आश्रम जी का यज्ञादि का कार्यक्रम इसके पश्चात ही पूर्ण हो सका। सभी बालकों का संस्कार होते होते मध्याह्न हो गया। अब बारी थी अन्नप्राशन की। श्री नरसिंह आश्रम जी ने खीर मंगवा ली थी अन्नप्राशन को। सर्वप्रथम श्री तारा तनय के अधरों से लगाने के लिए उन्होंने अपने हाथ से एक चम्मच भरकर उठाई और लगा दी हरिवंश के मुख से। श्वेत पायस, रजत चम्मच, कर्पूर और गौर लाल एक टक मुग्ध हुए संत निहार रहे थे इस शोभा को। अधर की लालिमा श्वेत पायस पर प्रतिबिंबित हो सीप मुक्ता की आभा प्रदान कर रही थी। दादाजी की थकित दशा देख तारा जी ने हाथ बढ़ा चम्मच ले ली उनके हाथ से। सावधान हुए संत थाल में रखी रजत चम्मचों में से दूसरी चम्मच ले खीर के कटोरे में से भरकर देने लगे दूसरे बालक की माता को, परंतु वह तो निर्निमेष निहार रही थी तारा तनय को। बार बार कहने पर भी जब उसने संत के कर से चम्मच नहीं पकड़ी, तब वहीं बैठी तारा रानी उठ खड़ी हुई दादाजी की परेशानी अनुभव करके। कहा, बहन क्या बात है, दादाजी वियोगवृत्त हैं, प्रातः से परिश्रमित हैं, अति काल हो रहा है, तुम दादाजी से चम्मच लेकर अपने बालक को खीर क्यों नहीं खिलाती। वधू संकुचित हो उठी, किंतु उत्तर तो देना ही था। कहा, दीदी आपकी अत्यंत कृपा होगी यदि लाल की प्रसादी चम्मच मेरे बाल के प्रदान की कर दोगी। मुस्कुरा पड़े श्री नरसिंह आश्रम जी। बता अब कैसे हो व्यवस्था। हंस दी थी तारा जी भी दादाजी की चुनौती पर। उन्होंने वही पूर्व वाला क्रम अपनाया। हरिवंश के मुख से चम्मच लगाती और वधू को दे देती। वह प्रसन्नता पूर्वक अपने बालक को उससे अन्नप्राशन कराने लगती। इस क्रम से सभी प्रसन्न थीं। सभी बालकों का अन्नप्राशन हो जाने के पश्चात ही श्री व्यास जी ने अनुरोध किया था सभी से प्रसाद ग्रहण करने का। सभी सहर्ष चल दिए। मंगलमय उत्सव अर्धरात्रि तक चलता रहा। ढोलक की ढमक तथा गीतों के स्वरों के मध्य नव वधुओं की उन्मुक्त हंसी बाह्य प्रकोष्ठ तक सुनाई पड़ रही थी। उस दिन से व्यास सदन तो जैसे उत्सव निकुंज बन गया था देवबंद वासियों के लिए। प्रतिदिन वृद्धाएं आ जाती थी तारा जी को लाल की परिचर्या सिखाने के बहाने, तो ससुराल से नैहर आई हुई सौभाग्यवती ललनाएं अपने भाई अथवा भतीजे के संबंध को पुष्ट करने के बहाने वस्त्र, खिलौने तथा मिष्ठान लेकर आ जाती। परिजन पुरजन समवयस्का बहुधा गृह कार्य समाप्त कर यहीं आ जाते, जबकि जिठानी ध्योरानियों का तो तारा पर अधिकार था। उन्हें विश्राम करने का अवसर प्रदान करना उनका कर्तव्य था। जैसे फिर वे वहां से जाती भी तो कैसे। तारा जी सभी का सम्मान रखती। वे समझती थी मन में कोई बहाना करो आई तो इस हरिवंश के लिए ही हो, बिना यह व्यक्त किए कि मैं तुम्हारी मनोभावना समझ रही हूँ अथवा तुम पर किसी प्रकार का उपकार कर रही हूँ। वे हरिवंश को उनके अंक में डाल निश्चिंत हो जाती। वे तो आती ही थी इस भुवन मोहन हरिवंश को खिलाने के लिए। देवबंद की अधिकांश नारियों का मनोविनोद ही बन गई थी हरिवंश की बालकेली। वे कभी हरिवंश को बोलना सिखाती, कभी परिचय सिखाती। लाला बताओ तो मैं तुम्हारी कौन हूँ। हरिवंश उसका मुख थोड़ी देर तक निहारते और फिर तोतली वाणी में कह दिए देते ताई। सब ताली बजाकर हंस पड़ती। जिसे ताई कहा था वह तो बलियार हो गई अपने लाल पर। कभी वस्तुओं के नाम बताती तो कभी खिलौनों के, कभी रंगों की पहचान कराती तो कभी पक्षियों की। ना जाने कितने प्रकार के पक्षी आजकल उद्यान में आ गए थे। हरिवंश के कक्ष की खिड़की खुलते ही कक्ष में आ बैठते थे।
हरिवंश पकड़ने को चलने की शीघ्रता करते, एक घुटना भूमि पर, एक चरण भूमि पर तथा दोनों करों को भूमि पर टिकाकर वे घुटरुवन चलने की अपेक्षा शीघ्र चलने का प्रयास करते। उनकी इस भाव भंगिमा पर जब कोई हंस पड़ती तो वे पक्षी को भूलकर उसका मुख आश्चर्य से देखने लगते। तारा जी ने जब लाल के प्रति पक्षियों का आकर्षण अनुभव किया तो वे उसके समीप कुछ चावल, गेहूं, टूक, फल, रोटी आदि रख जाती। ताई चाची सिखाती अपने लाल को, ये हरियल तोता है ना, इसे मिर्च बड़ी अच्छी लगती है। ये मिर्च उठाते स्वयं खाने का प्रयत्न करते, मानो तोते को इतने प्रिय है तो कोई बहुत मधुर वस्तु होगी, परंतु अधरों से लगाते ही उसकी तीक्ष्णता अनुभव कर फेंक देते। तोते को भी मिर्च ना देकर किसी अन्य फल को चख कर दे देते। वे समीप आ जाते। कपोत, गोरैया, काग और भी न जाने कितने विभिन्न रंग रूप वाले पक्षी अपनी चहक से उस कक्ष को गुंजाते रहते। कभी कभी यह जानकारी करने के लिए कि इसे कितना स्मरण है, कोई बड़ी आयु वाली पूछती हरिवंश से, लालन बताओ तो मैं कौन हूँ? दाची। सब खिलखिलाकर हंस पड़ती। कितना चतुर है, दादी होंगी तो समझूंगी दादी कहाँ है, और चाची का होंगी तो चाची समझ ही लूंगी। बलिहार है रे तेरी बुद्धि पर। अब कुछ कुछ खड़े होने लगे हैं लाल। अंगुली पकड़कर धीरे धीरे चलना सिखाती। थोड़ी दूर चलने के पश्चात धीरे से अंगुली छुड़ा लेती। ठुमक ठुमक कर एक दो पग चलते संभल संभल कर, किंतु फिर सद नहीं पाते, गिर पड़ते। चलने से पैरों में पड़ी पैंजनियां झंकृत होती। अब गिरने से उनका स्वर सुनाई नहीं पड़ रहा। हरिवंश देखते उन पैजनियों की ओर तथा रोने लगते। रोते रोते जब चरण संचालन करते तो पैजनियां पुनः बजने लगती। स्वर सुनकर एकदम चुप हो जाते और ये सब लोटपोट हो जाती उनकी इस झांकी पर। अन्य वधुओं के बालक भी यहीं साथ ही खेलते रहते। तारा जी के लाल को सब खिलाती रहती, लेकिन उन सब के बालकों का पूर्ण ध्यान रखती थी श्री तारा जी। एक लाल का वरदान पाकर तारा जी निहाल हो गई थी। प्रभु ने उनके अजिर को बालकों की किलकारियों से गुंजरित कर दिया था। वे अत्यंत प्रसन्न थी। उनको इन बालकों की परिचर्या करते थकान व्याप्ति नहीं थी। व्यास जी भी जब श्री राधा मोहन जी की सेवा से अवसर पाते, इसी बाल विनोद को निहारने आ जाते। प्रथम वर्षगांठ के दिन बहुत धूमधाम रही थी। जन्मोत्सव के समान ही उल्लास था सभी के हृदयों में। वो भी क्यों ना, देवबंद में तो आज ही जन्मोत्सव था। दाड़िन अपने ऐसे अनोखे यजमान को उसके जन्मदिन को कैसे भूल जाता। वह तो दाड़िन सहित बाद ग्राम से आ पहुंचा था। आज मंगल गीतों तथा बधाइयों से समा बांध दिया था। श्री व्यास अजिर में श्री व्यास जी ने गोदान करने के पश्चात लाल पर से पटभूषण न्योछावर करके लुटाए थे। पूर्ववासियों ने अर्धरात्रि तक नृत्य गान करती रही थी। तारा जी लाल पर से चौधराइन माँ की भांति ही नजर उतारना नहीं भूली थी। समय व्यतीत होता प्रतीत नहीं होता था। प्रसन्नता के दिन पंख लगाकर उड़ते हैं। लाल हरिवंश की तीसरी वर्षगांठ थी। आज के उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता थी लाल का अपने साथियों सहित नृत्य करना। छोटे छोटे चरणों में बंधे नुपुर तथा पैंजनिया का मधुर स्वर सभी को विमुग्ध कर रहा था। बलियार हो गए थे नर नारी। बलियार तो वह देवी शक्तियां भी हो रही थी जो त्रैलोक्य वंदनियां हैं। आज श्री व्यास नंदन की पैंजनियां बज रही थी, ठीक उसी प्रकार जैसे महाराज के अवसर पर मुरली गूंजी थी। वह मधुरिमा, वही आकर्षण, वही अंड कटाह को भेदन करने वाला मधुराति मधुर स्वर
जिसके कारण संपूर्ण ब्रज बालाएं अपना देहाध्यास विस्मृत कर श्री कृष्ण के समीप ब्रज वृंदावन में से निज वृंदावन में आ गई थी। बाल हरिवंश के चरण स्पर्श से सजीव पायल की झंकृति ने तीनों लोकों को झंकृत कर दिया था। श्री ब्रह्मा जी का वेद पाठ, श्री नारद जी की वीणा, श्री डमरूधर का डमरू एक ही शब्द ध्वनित कर रहे थे, श्री हरिवंश। कहीं श्री व्यास जी या तारा रानी जान पाते अपने लाल की इस अनुपम गति को तो विस्मय विस्फारित नेत्र बेसुध ही हो जाते। श्री ब्रह्मा जी की वाणी मुख हो गई थी तो श्री नारद जी की वीणा मंद हो चुकी थी। श्री शिव जी तो जो प्रभु के ध्यान में आनंद मग्न बैठे थे, एकाएक एक अपरिचित छवि के दर्शन कर समाधि से विरत हो गए थे। श्री नारद जी तो वीणा बजाते हरिगुण गाते देवलोकों में विचरण कर रहे थे। तभी उन्हें सुनाई पड़ा यह पैजनिया का अद्भुत मधुर आकर्षक हृदय को आंदोलित करने वाला स्वर। वे आश्चर्यचकित हुए ध्यान पूर्वक सुनने लगे। स्वर के माधुर्य ने विवश कर दिया उसके स्रोत को जानने के लिए। कहाँ से आ रहा है यह स्वर? गंधर्व गान अथवा अप्सराओं के नृत्य ने उन्हें कभी भी विचलित नहीं किया। तो क्या ये स्वर भूमंडल से आ रहा है? धरा की ओर दृष्टि की तो दृष्टिगोचर हुए श्री हरिवंश अपने आनंद में मग्न छोटे छोटे चरणों से नृत्य करते हुए। नृत्य भी ऐसा वैसा नहीं, ताल लय स्वरबद्ध, मानो कोई कुशल कला प्रवीण ही नृत्य कर रहा हो। इस व्यय में ऐसा अद्भुत चमत्कार तो मेरे प्रभु के अतिरिक्त संभव ही नहीं है। तभी स्मरण हो आया श्री ललिता जी से भूमंडल के संतप्त जीवों की पीड़ा वर्णन करने लगा। वंशी जी के अवतरित होने का भी स्मरण आ गया। आह्लादित मना मुनि श्रेष्ठ त्वरित गति से चल दिए भूतल की ओर। इस अलौकिक निधि के समीप से दर्शन करने की लालसा प्रबल जो हो चुकी थी। तभी श्री चतुरानन को सम्मुख से आते आता देख श्री नारद जी के चरण ठिठक गए। विस्मय विमुग्ध श्री नारद जी ने करबद्ध हो अभ्यर्थना की पितामह की। आप इस एक संबोधन में ही संपूर्ण प्रश्न जैसे सन्निहित हो गया था। श्री नारद जी की दृष्टि में जो आश्चर्य प्रश्न बनकर उभर आया था उसे समझते हुए श्री ब्रह्मा जी ने अपने आगमन का कारण कह सुनाया। नारद, तुम्हें तो ज्ञात ही है कि मेरा वेद पाठ तथा सृष्टि सृजन कार्य एक साथ ही होते रहते हैं, परंतु आज कुछ ऐसा हुआ कि मेरा वेद पाठ रुक गया। मेरे संपूर्ण अवयव कर्ण बन किसी मधुराति मधुर रस वर्षिणी सुधा का पान करने लगे। मैंने समाधि लगाकर इसका रहस्य ज्ञात करना चाहा, परंतु समाधिस्थ भी नहीं हो सका। तब अपना आसन छोड़कर सभी लोकों में इस ध्वनि के स्रोत के शोधन हेतु जा रहा हूँ। श्री नारद जी मुस्कुरा उठे। पितामह, जिस स्वर माधुर्य ने आपको निर्माण से निर्वाण की ओर आकर्षित किया है, वह स्वर उसी त्रैलोक्य विमोहिनी मुरलिका के अवतार श्री हरिवंश की पैंजनिया का है, जो आज प्रथम बार श्री व्यास अजिर में नृत्य कर रहे हैं। एकमात्र मुरलिका ही तो ऐसी है जो श्री राधा नामामृत का गान श्री कृष्ण के प्राणों से आप्लावित हो करती है। इसीलिए वह संपूर्ण ब्रह्मांड को भेदने में समर्थ है। महाराज की स्मृति तो आपको होगी ही। मैं भी उसी स्वर रज्जू से बंधा हुआ वहीं जा रहा हूँ। आप भी पधारें। महाराज की चर्चा आते ही श्री ब्रह्मा जी के मुखार बिंद पर स्मित हास्य की रेखा उभर आई। वत्स, फिर तो श्री भोलेनाथ का न आना ही आश्चर्यजनक है। वे तो नर से नारी बन गए थे इस स्वर पर विमोहित होकर। श्री भोलानाथ तो कब से अपने डमरू की ध्वनि में अंतर प्रतीत कर रहे थे। वे इस स्वर अन्वेषण में जब भूमंडल की ओर अन्य लोकों का निरीक्षण करने के पश्चात देखने लगे तो आश्चर्यचकित रह गए। इस दृश्य को देखकर श्री ब्रह्मा जी तथा नारद जी साथ साथ प्रसन्नचित वार्तालाप करते हुए कहीं जाने को समुत्सुक, दोनों भिन्न भिन्न मार्गों के पथिक, एक प्राची तो दूसरा पश्चिम, एक एक घड़ी
से अधिक कहीं न ठहरने वाला, दूसरा स्थिर एकाग्र, एक निर्वाण मार्ग का पथिक तो दूसरा निर्माण में लिप्त, एक वेद पाठी तो दूसरा संकीर्तन सम्राट, चरण न रुक सके। श्री भोलेश्वर तुरंत आ पहुंचे इनके समीप। परस्पर अभिवादन के पश्चात जब श्री महादेव जी ने इस सम्मेलन का कारण जानना चाहा तो श्री नारद जी के मुख से संपूर्ण रहस्य सुनकर अत्यंत हर्षित हो गए। अपनी मन स्थिति बतलाते हुए सभी चल दिए उस नव सुकुमार बाल रूप माधुर्य मंडिता मुरली अवतार हरिवंश के दर्शन करने के लिए, अभ्यर्थना करके अपनी वाणी को धन्य करने के लिए। श्री व्यास अजिर में नवेलियों के आनंद का ठिकाना न था। लाल के साथ साथ उनके चरण भी थिरक रहे थे। लाल को मध्य में लेकर चारों ओर इनका नृत्य करना पुनः पुनः महाराज की स्मृति करा रहा था। तभी आ पहुंचे ये देवगण। अभ्यर्थना व स्तुति के स्वर सुनकर सभी की गति रुक गई। ललनाएं कोई द्वार की ओर तो कोई तारा रानी की ओर चल दी, परंतु श्री हरिवंश कुछ ऊपर की ओर एक टक निहारने लगे, जहां श्री ब्रह्मा जी, श्री महादेव जी के साथ साथ श्री नारद जी भी उपस्थित थे। सभी देवों के ने समीप से दर्शन लाभ के साथ साथ लीला में व्यवधान डालने की अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना की। पुनः स्तुति करते हुए प्रणाम किया तथा श्री हरिवंश लाल से आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों को प्रस्थान किया। ललनाएं जब चारों ओर शोधन करके किसी को ना पाकर लौटकर अपने लाल के समीप आई तो श्री हरिवंश उसी प्रकार नृत्य कर रहे थे, ताल देकर। होंगे कोई हमारे लाल के प्रशंसक तो देवगण भी हैं, आए होंगे कोई देवता, हमारा तो देव भी लाल है और बाल भी लाल है। क्षणार्ध में ही भूल गई ममतामयी इस अल्प व्यवधान को। बड़े प्रसन्नचित्त पहुंचे श्री शिवजी कैलाश पर। लौटते समय इस कृपावतार की ही चर्चा में निमग्न थे सभी। श्री ब्रह्मा जी अपने ज्ञान की सीमा का ज्ञान जानकर गलितमान हुए जा रहे थे। वहीं श्री भोलेनाथ अपनी भाव दृष्टि से लाल हरिवंश के दर्शन करते ही अपने प्रभु तथा उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी का भी वंशी वपु में दर्शन कर प्रेम विभोर हो रहे थे। श्री नारद जी तो अभिभूत हो रहे थे मात्र यह सोचकर कितनी करुणामयी है श्री किशोरी जी, जिन्होंने इस मलेच्छ वातावरण से त्रस्त, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त, नाना प्रकार के झंझावातों में जूझते मानव के कल्याण के लिए, अपना सामीप्य सुलभ कराने के लिए अवतार काल न होते हुए भी प्रेम स्वरूपा श्री बंसी जी ने अलक्षित रूप से प्रभु के साथ अवतार लिया है। मगन मन कीर्तन सम्राट गुणानुवाद गायन करते चल रहे थे। व्यास नंदन का नाम मुझे प्यारा लगे सबसे न्यारा लगे। माता पार्वती जो नित्य क्रमानुसार पुष्पादि चयन करके अपने नाथ के पूजन को पधारी, आश्चर्यचकित रह गईं आसन सुना देखकर। वे नंदीश्वर से प्रभु विश्वनाथ के विषय में कुछ पूछ ही रही थी कि प्रभु का बड़े ही आनंद मग्न झूमते से चले आ रहे स्वरूप का दर्शन हुआ। उनकी भाव भंगिमा, अधरों पर अनजानी हास्य रेखा देखकर माता पार्वती जिज्ञासु हो उठी। प्रभु के अपने आसन पर आसीन होने के पश्चात पूजन करके माता करबद्ध प्रणाम करके प्रभु से विनीत वचनों द्वारा पूछने लगी उनकी इस आनंदमयी यात्रा के विषय में। आज ऐसा क्या विशेष है जो निर्विशेष आप इतने मुदित हो रहे हैं? ऐसा भाव, रोमांच, आनंद तो आपको केवल प्रभु के दर्शनों से ही प्राप्त होता है। आज भी कहीं प्रभु के दर्शन करने ही पधारे थे प्रभु, अथवा कोई आर्त भक्त की करुण पुकार नाथ की समाधि छुड़ाने में समर्थ हो गई। आज तो आपकी त्वरा गजोद्धार के समय हरि की गति से भी अधिक रही है। तभी तो मुझे आप नंदी जी को भी भूल गए, नंगे पांवों ही दौड़ चले। माता पार्वती अब सदैव सावधान रहती हैं। एक बार दक्ष कुमारी होने का दंड जो पा चुकी थी,
तब से अपने प्रभु के भावों को पहचानने में जहाँ भूल नहीं करती, वहीं भागवती कथा सुनने का सुअवसर भी कभी नहीं चूकती थी। श्री बाल हरिवंश की माधुरी छवि में लवलीन श्री भोलेनाथ माता पार्वती का प्रश्न सुनकर सावधान हुए, अंतर्मुखी अवस्था से उबरकर बहिर्मुख हुए। श्री पार्वती जी ने प्रभु की भाव भंगिमा से यह अनुभव कर कि प्रभु आनंद निमग्न होने के कारण मेरी बात पूरी तरह से सुन नहीं पाए हैं, अपनी जिज्ञासा पुनः निवेदन कर दी। सुनते ही आशुतोष प्रभु शीघ्रता पूर्वक कहने लगे, ना प्रिय, ना कोई आवश्यक कार्य था, ना ही किसी आर्त भक्त की ने पुकारा था। आज तो मेरे इष्ट देव, जिनका मैं सदैव ही ध्यान करता रहता हूँ, कि मुरली के मधुर स्वर को सुनकर मैं उनके दर्शनों को लालायित हो अचानक ही चला गया था। सहज स्वर में शिवजी ने जिज्ञासा की शांति हेतु अपनी परिस्थिति बतला दी। कथा रस की सर्वश्रेष्ठ अधिकारिणी माता पार्वती इतने संक्षिप्त उत्तर से कहाँ संतुष्ट होने वाली थी। अब तो आप वो लोग ही पधारे होंगे, क्योंकि भूमंडल से तो आपके इष्ट देव अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण अपनी जागतिक लीला संवरण करके एक लंबी कालावधि से पूर्व ही गोलोक गमन कर चुके हैं। माता गौरी ने इष्ट देव की मुरली का स्वर कहाँ से श्रवणगत हुआ, यही जानना चाहा था अपने प्रश्न द्वारा। श्री गौरीश्वर तो आज परम प्रसन्न थे इस चर्चा से, उन्हें आनंद आ रहा था। अतः वे कहने लगे, प्रिय, तुम्हारे इस प्रश्न में प्रभु के प्रति असीम अनुराग छिपा हुआ है। तुम येन केन प्रकारेण प्रभु चर्चा सुनने को समुत्सुक हो। अतः आज मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में पहले दो बातें बताना चाहता हूँ, जो रहस्य की अत्यंत अंतरंग बातें हैं। तुम अधिकारिणी हो, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। तुमने प्रभु के गोलोक गमन की जो बात कही, वह ब्रज में श्री नंद कुमार यशोदा नंदन के रूप में अवतरित हुए थे। श्री विश्वभानुजा कीर्ति किशोरी भी ब्रज में अवतरित हुई थी। यह स्वरूप गोलोक बिहारी का है, परंतु जब इसी स्वरूप ने महारास किया तो उस समय यह स्वरूप अपने अवतारी श्री वृंदावन बिहारी के स्वरूप में समाहित होकर उनके निज वृंदावन में पहुंच गया था, जहां सदैव शरद तथा बसंत ऋतु ही विद्यमान रहती है, जहां किसी देवादिदेव की इच्छा नहीं, मात्र श्री स्वामिनी जी की आज्ञा ही मान्य होती है, जहां युगलवर सदैव किशोरावस्था में ही रास रस में निमज्जित रहते हैं, यहाँ केवल सखियों के यूथ ही सेवारत रहते हैं। यह चिन्मय दिव्य श्रीधाम वृंदावन, इसमें अटखेलियां करती ललनाएं तथा नवल नागर नागरी सभी समवयस्का हैं। इसके दर्शन भूमंडल पर सदैव विद्यमान रहने पर भी श्री किशोरी जी की कृपा के बिना देवताओं को तो क्या, मुझे तथा स्वयं ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। आपको यह तो स्मरण होगा ही कि जब मैं महाराज के दर्शन की इच्छा से वहां गया था तो श्री स्वामिनी जी ने कृपा पूर्वक आज्ञा तो प्रदान कर दी, परंतु इस अवधूत वेश में नहीं, षोडशी ललना बन गया था तुम्हारा यह भोला भंडारी। यह श्री किशोरी जी का निज महल है। यहाँ श्री कृष्ण निरंतर श्री स्वामिनी जी के मुखारविंद परागपान मत भ्रमर बने सदैव विराजमान रहते हैं। लीला संरचना करने में उन युगलवर की श्वास से अनुप्राणित वंशी ही हित सखी के स्वरूप में सदैव उपस्थित रहती हैं। श्री वनाधीश्वरी की कृपा से कोई बिरला ही सखी भाव प्राप्त कर लेने पर उनके महल टहल का अधिकारी बन सकता है। यह हुई पहली बात, जो आपको गोलोक बिहारी तथा श्री वृंदावन बिहारी के विषय में बताई। अब दूसरी बात जो आपने पूछी कि मैं कहाँ गया था, तो मैं भूमंडल पर ही गया था। करुणामयी किशोरी जी ने भूमंडल पर अपनी करुणा बरसाने के लिए अपनी हित सखी को श्री हरिवंश के रूप में महाभाग्य तारा रानी के यहाँ प्रकट होने की आज्ञा दी थी। वे लाल हरिवंश आज प्रथम बार जब व्यास अजिर में नृत्य करने लगे, तब वही महाराज की मुरली का था अंड कटाह
भेदी स्वर गुंजरित हो गया। मेरी भी समाधि भंग हो गई और उसी स्वर की को समीप से सुनने व अपने प्रभु के कृपावतार के दर्शनों का लाभ लोभ संवरण न कर सकने के कारण त्वरित गति से चला गया। अवतार प्रभु, संभव है मुझे विस्मृत हो गया हो, परंतु आपने जब भी अवतारों की कथा सुनाई है उसमें कभी इस मुरली का अवतार की चर्चा नहीं की। क्या इस दासी को इसका पात्र नहीं समझा, अथवा यह कोई गोपनीय रहस्य है? माता पार्वती की जिज्ञासा अत्यधिक प्रबल हो उठी थी। तुमसे अधिक कथा श्रवण की पात्रता और किसी में है ही नहीं प्रिय, परंतु जैसा मैंने पूर्व में ही बतलाया, यह तो श्री स्वामिनी जी किशोरी जी की करुणा, उनका कृपा विलास है। देखो प्रिय, सृष्टि चक्र के नियंता की तो लीलाएं क्रमबद्ध हैं। वे कर्ता अकर्ता प्रभु भी काल की मर्यादा रखते हुए, उसका मान बढ़ाते हुए धरा पर अवसरानुकूल अभिनय हेतु पधारते हैं, जिससे उनकी लीलाओं का गान स्वरूप का ध्यान तथा नाम जप करके इस विश्व के जीवों का कल्याण मार्ग प्रशस्त हो सके। श्री ब्रह्मा जी अथवा मुझे भी बस वहीं तक की लीलाओं का दर्शन करने का तथा अवतारों का ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो सका है। अतः प्रत्येक कल्प के अवतार कालबद्ध हैं, परंतु प्रभु तो कालातीत हैं। काल तो उनकी शैया है। प्रभु सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। उन वृंदावन बिहारी की अनुकंपा तथा श्री करुणामयी का कृपा पात्र कब कौन कैसे बना कहाँ बन सक जाए, यह तो मात्र वे करुणालय भक्त पराधीन युगलवर ही जानते हैं। अब तुम ही बताओ, जिस अवतार रहस्य को अब से कुछ समय पूर्व तक मैं जानता नहीं था, उसके बारे में तुम्हें कैसे सुनाता। श्री भोलेनाथ ने पार्वती जी को संतोष प्रदान करने हेतु विस्तार पूर्वक संपूर्ण विवरण कह सुनाया, परंतु जहाँ श्रोता जिज्ञासु हो वहाँ कथा का क्रम सहज में समाप्त नहीं होता। माता पार्वती ने तुरंत प्रश्न किया, इस अवतार का कारण कौन महाभाग दंपत्ति है तथा उनकी विनती किस प्रकार उन कुंज विलासी अद्वै युगल के कानों तक पहुंची। प्रभु, यदि मुझ पर अनुकूल हो तो कृपा करके इतना और बतला दीजिए। आशुतोष मुस्कुरा दिए, प्रिय, बहुत ही उचित प्रश्न किया है तुमने। इस समय भूतल पर श्री व्यास मिश्र और उनकी परम साध्वी पतिव्रता धर्मपरायणा तथा प्रभु पादार बिंदों में अविचल अनुराग तथा दृढ़ विश्वास रखने वाली सौभाग्यवती तारा रानी पर उनके निसंतान होने के दोष के निवारणार्थ श्री स्वामिनी जी ने करुणा करके अपनी वंशी अली को पुत्र बनने का आदेश दिया था। इस आदेश का कारण बने हैं हमारे श्री नारद जी, जो यदा कदा भूतल पर समाचार शीर्षशाही से लेकर मुझे तथा श्री ब्रह्मलोक तक सुना जाया करते हैं। एक दिन मलेच्छ शासन में धर्म को विकृत तथा कराहते देख जीवों की दुर्दशा पर चिंतित चले जा रहे थे, तब उन्हें किसी ने रोका। सावधान होने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वे श्री निज धाम की बाह्य सीमा के समीप आ पहुंचे हैं। भाग्यवशात उसी समय श्री ललिता जी के दर्शन कर श्री नारद जी ने जहां अपनी युगल सरकार के दर्शनों की लालसा प्रकट की, वहीं भूलोक की तथा धर्म की दुरावस्था को भी मर्मानंतक वाणी में व्यक्त कर दिया। धरा के मानवों के कष्ट निवृत्त करने में नारद जी की सदैव ही विशिष्ट भूमिका रही है। श्री ललिता जी दर्याद्र हो गई। श्री स्वामिनी जी की आज्ञा से नारद सखी स्वरूप से दर्शन कर तृप्त हो चले थे, परंतु श्री ललिता जी निरंतर विगलित हृदय अवसर तलाशती रही। तभी एक दिन जब श्री स्वामिनी जी ने प्रसन्न होकर कुछ वरदान मांगने को कहा, तो श्री ललिता जी ने धरा की धर्म की पीड़ा का निवारण करने का वर मांग लिया। उसी के फलस्वरूप दुष्टता दलन हेतु श्री किशोरी जी की आज्ञा से उनके निकुंजगत एकांतिक रहस्य की एकमात्र साक्षी श्री मुरली जी का
हित हरिवंश स्वरूप में अवतार हुआ है। यह संपूर्ण कथा क्या आपको ज्ञात नहीं थी नाथ? नहीं महाभागा, मुझे तो मार्ग में श्री नारद जी ने ही यह श्री ब्रह्मा जी के पूछने पर यह समस्त रहस्य उद्घाटित किया है, तभी ज्ञात हुआ है। आपके हित हरिवंश कहने में वाणी का प्रकंपन आपके हृदय आनंद को व्यक्त कर रहा था नाथ। क्या इस नाम की कोई महत्ता है? नाम में रुचि लेते हुए श्री पार्वती जी ने अपनी जिज्ञासा को पुनः उपस्थित कर दिया। भगवान विशंभर को प्रभु नामामृत का रसास्वादन करने वाला मिल जाए तो उनकी प्रसन्नता का क्या कहना। हर्षित मना हरिवंश नाम का रहस्य उद्घाटित करते हुए कहने लगे, हाँ प्रिय, यह नाम कलिकाल के कल्मशों को भस्मीभूत करने का सरलतम साधन है। श्री राधा कृष्ण की प्रीति प्राप्त करने का सुगम मंत्र है। क्योंकि यहाँ मुरली ने प्रत्यक्ष वपु धारण किया है, वहीं वही मुरली की श्वास के स्वरूप में लाल जी तथा रस के रूप में हार्दिक आह्लाद के रूप में श्री किशोरी जी भी इसी वपु में समाहित हैं। इसलिए यह नाम न केवल प्रेम प्रदाता है, अपितु श्री वृंदावन धाम की स्वामिनी जी के चरण रज प्राप्ति का साधन भी है। इस मंत्र राज का प्रत्येक अक्षर युगल वर को आनंदित करने वाला है। प्रभु, जब ये नाम मंत्र के रूप में स्मरण करने योग्य है तो इसकी जप विधि भी अवश्य ही होगी। ऋषि, बीज तथा शक्ति आदि का समन्वय करके ही तो जप करना होगा। जब आपने इतना गूढ़ रहस्य बताया है तो कृपा पूर्वक इसके जप की संपूर्ण विधि भी बतलाकर मेरा कल्याण करें। अनुनय पूर्वक श्री पार्वती जी ने प्रार्थना की। महाभागा, यह नाम तो स्वयं ही बीजाक्षरों से निर्मित है, अतः इसके जप में किसी बीज की आवश्यकता नहीं। फिर भी जीव कल्याण हेतु मैं तुम्हें विस्तार से इस विषय में बताता हूँ। श्री हरि, श्री राधा, श्री वंशी तथा सहचरी के प्रारंभिक अक्षरों से निर्मित यह नाम स्वयं ही बीज, ऋषि, शक्ति, साध्य, साधन और मंत्र भी है तथा री अक्षर ही बीज तथा ऋषि हैं, वंशी ही शक्ति है। इनकी शक्ति तो महाराज के अतिरिक्त अभी कुछ समय पूर्व ही तुम भी अनुभव कर चुकी हो। इनका एक रहस्य और भी सुनो प्रिय। ये श्री हरिवंश चंद्र श्री राधा कृष्ण के हृदय से उच्छ्वलित उद्दाम प्रीति के स्वरूप होने के कारण उन्हीं के कुल गोत्र के हैं। हरिवंश का इसीलिए एक अर्थ होता है हरि के वंश के, अर्थात उन्हीं का स्वरूप। इसीलिए ये नाम अभेद तत्व हैं। रिद्धि, सिद्धि, सुकृत, सुख, भोग, प्रज्ञा तथा निकुंज रस रहस्य सब कुछ प्राप्त कराने वाला है। प्रमाण भी ये स्वयं हैं। अविश्वास पूर्वक भी यदि कोई इस नाम का जप करे तो भी उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आचार्य स्वरूप में इनका प्राकट्य श्री जी की महती अनुकंपा से हुआ है। अतएव ये उन्हीं का गोपनीय तत्व प्रकाशित कर जीवों को भय त्रास से मुक्ति दिलाने का प्रेम में सरलतम मार्ग दिखलाएंगे। श्री ब्रह्मा जी द्वारा इस रहस्योद्घाटन के पश्चात तो मैं भी इस कली पावनावतार की चरण रज शीश पर धारण करने का लोभ संवरण नहीं कर सका। आज वे इस समय अपने प्रांगण में प्रथम बार नृत्य कर रहे हैं। तुम भी दर्शन करो उस त्रिभुवन मोहिनी छवि का। सुनो इस सचर को अचर तथा अचर को सचर करने वाली मोहक झंकार को। प्रीति का प्रसाद वितरण करते हुए शिव स्वयं भी उसी में डूबे जा रहे थे। जैसी आज्ञा प्रभु, कहकर जब माता पार्वती श्री भोलेनाथ के आदेश का अनुसरण करते हुए उस ओर दृष्टिपात करने लगी तो जगत माता का मृदुल हृदय श्री लाल हरिवंश का ललनाओं के मध्य नृत्य करते देखकर इतना पुलकित हो गया कि वे अपने पादार बिंदों को रोक न सकी, परंतु तुरंत ही मर्यादा ने भावना पर अंकुश लगा दिया। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, क्या हम इस आनंदोत्सव में सम्मिलित नहीं हो सकते नाथ? क्यों नहीं हो सकते, परंतु प्रभु की बाल लीला जो माधुर्य भाव से परिपूर्ण है
मैं ऐश्वर्य का समावेश विघ्न कर कारक नहीं बन जाएंगे। हम लोगों को भी उन्होंने तुरंत ही प्रस्थान करने की आज्ञा दी थी, तथा जो भी क्षण वहां हमारे प्रतीत हुए उनका वह यह नृत्य रुका रहा। सभी ललनाओं के मन में हमारी वाणी को सुनकर हमें ढूंढने की लालसा जागृत कर दी थी लाल ने। ना जाने क्या समुचित कारण समझा दिया था श्री देवाधिदेव ने, परंतु ममत्व का द्वार मर्यादा के बांध को तोड़े दे रहा था। प्रभु से प्रार्थना की, वहां न सही यहीं कैलाश पर हम भी आनंदोत्सव मनाएं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना। तुम्हारे उत्साह से तो मैं परम प्रसन्न हूँ प्रिय। आओ हम भी नृत्य करेंगे। कैलाश पर नटराज तथा शैलजा के नृत्य का दर्शन करने के लिए सभी देवता एकत्रित हो गए थे। गंधर्व गायन करने लगे। श्री हरिवंश का नृत्य संपूर्ण ब्रह्मांड का आनंदोत्सव बन गया। थक गए थे श्री हरिवंश नाचते नाचते। माता तारा रानी को अपनी चौधराइन माँ की शिक्षा ने लालन पालन में दक्ष बना दिया था। वे लाल का मुखारविंद ही निहारती रहती, कहीं किसी की नजर न लग गई हो, इस भय से प्रतिदिन ही राई नौन का उतारा करती थी। निद्रा, भूख तथा थकान से परिश्रांत बाल हरिवंश का मुख देखते ही दौड़कर गोद में उठा लिया। माँ ने मालती से नजर उतारने की सामग्री मंगवाकर सर्वप्रथम नजर उतारी। आज तो दिन भर नगर की बहू बेटियों ने इसे हंसाया है, नचाया है। चौधराइन माँ कहती थी कि दिन में बालक अधिक हंसेगा तो रात में अवश्य रोएगा। इसी शंका को मन में लिए लाल को दुग्धपान करा के अपना मातृत्व सफल करने लगी। विश्वंभर का उदर भी तो मात्र माँ की ममता ही भर सकती है, अन्यथा वे सदैव भूखे ही तो रहते हैं। निद्रा आने लगी, परंतु माँ की गोद में खेलने का सुख भी तो अनोखा है। अतः इस आनंद को अधिकाधिक लेने के लिए माँ से मनुहार करने लगे। माँ, मुझे कोई कहानी सुना दो। माँ ही कहाँ लाल को अभी शैया पर सुलाना चाह रही थी। लाल की मनुहार भरी वाणी सुनकर उनकी प्रसन्नता का क्या कहना। अच्छा बेटा कहकर तारा रानी कहानी सुनाने लगी। हिरण्यकशिपु तथा भक्त बालक प्रहलाद की। प्रहलाद को दिए कष्टों को सुनकर कभी कभी सिहर कर हरिवंश लाल माँ के वक्ष से ही लिपट जाते थे, परंतु जब श्री नरसिंहावतार का वर्णन करने के उपरांत माँ हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़कर उसके संहार की वर्णन करने लगी, श्री हरिवंश कांपने लगे। संपूर्ण शरीर स्वेद पूरित हो गया। माता तो घबरा गई। आंचल से श्वेत निवारण करते हुए लाल को कंठ से लगाकर पूछा, क्या हुआ लाल, तुम ठीक तो हो? पसीने से भीग रहे हो बेटा, क्या किसी बात से डर गए? हाँ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या भगवान इतने डरावने और बुरे होते हैं? मुझे ये कहानी नहीं सुननी, कोई अच्छी सी कहानी सुना। तारा रानी की समझ में बात आ गई। दुलार पूर्वक कहा, अच्छा अच्छा बेटा, अब ये कहानी नहीं, दूसरी कहानी सुनाऊंगी। सुन। अयोध्या नाम के राज्य में दशरथ नाम के राजा के 4 पुत्र थे। लाल को शांत सहज देखकर अब बड़े स्नेह पूर्वक उनके शिरोभाग पर हाथ फिराते हुए श्री राम कथा सुनाने लगी। परंतु इसमें भी जैसे ही केकई की दासी मंथरा की कुटिलता और श्री सीताराम तथा लक्ष्मण के वनवास तथा वन के कष्टों का वर्णन आया तो पुनः लाल प्रकंपित हो उठे। वही पूर्व दशा हो गई। माता तारामती श्वेत परिमार्जन करते हुए कहने लगी, मैं समझ गई बेटा, तेरा मन बहुत कोमल है पर दुख कातर स्वभाव है अभी से तेरा। अब मैं वही कहानी सुनाऊंगी जिससे मेरा लाल कहेगा। लाल हरिवंश झुमक कर माता की गोद में बैठ गए। माँ, मुझे तू श्री राधा रानी की कहानी सुना, वह बहुत मीठी है ना। श्री तारा रानी चौंक उठी। बेटा, तुम्हें कैसे पता चला राधा रानी की कहानी बहुत मीठी है? क्या किसी ने तुम्हें पहले सुनाई है? नहीं माँ, मैंने तो चाची ताइयों के मुख से राधा नाम भर सुना है। वैसे एक बार स्वप्न में भी मैंने राधा जी को देखा है। माँ का ममत्व कहीं विचलित न हो जाए इसलिए संभवतः लाल हरिवंश ने स्वप्न संसार का निर्माण आवश्यक समझा होगा। उत्सुक तारा ने स्वप्न की बात सुनकर कहा, लाला, अब तो पहले तू अपना स्वप्न सुना,
तत्पश्चात ही मैं कहानी सुनाऊंगी। अच्छा कहकर लाला ने अपना स्वप्न सुनाना प्रारंभ कर दिया। एक बड़ी सुंदर बालिका अपनी सखियों के साथ किसी उपवन में खेल रही हैं। वहीं मैं भी खेल रहा हूँ। खेलते खेलते मैं गिर पड़ा तो उन्होंने मुझे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। फिर अपनी सखियों को आदेश देकर मुझे स्नान कराया तथा नवीन वस्त्राभूषणों से अपने हाथों से ही मेरा श्रृंगार किया। उनकी सखियां उन्हें कभी राधा तो कभी स्वामिनी जी कह रही थी। श्रृंगार के पश्चात श्री राधा ने मुझे अपने हाथों से कुछ खिलाया भी था। उत्सुकता पूर्वक सुनती तारा रानी ने लाल के चुप होते ही पूछा, फिर फिर तो माँ याद नहीं है। कुछ देखा तो और हो भी था। उसके पश्चात मैं जाग गया था बस। तभी से मुझे राधा नाम तथा उनकी कहानी अच्छी लगने लगी है। माँ ने संतोष की एक लंबी सांस ली। अब वे प्रसन्नचित्त लाल को दुलारते हुए श्री राधा कृष्ण की कुछ मधुर लीलाएं सुनाने लगी। श्री हरिवंश भी आनंद पूर्वक ये लीलाएं सुनते हुए कब निद्रा देवी की गोद में चले गए, इसका पता ही तारा रानी को न चला। पता तब चला जब मालती तारा रानी को प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाने आई थी। लाल को पालने में सुलाकर तथा समुचित व्यवस्था करने के पश्चात ही तारा रानी कक्ष के बाहर आई थी। जय जय श्री हरिवंश।